नमस्कार दोस्तों, रिन्यूएबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सोलर पैनल के इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जब किसी पैनल को मार्केट से परचेज करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पीछे में एक स्टिकर लगा रहता है। उस स्टिकर पे हमें कुछ पावर, कुछ वोल्टेज, कुछ करंट की वैल्यू लिखी रहती है। उसके अलावा हमारा एक कुछ एसटीसी लिखा रहता है जिसमें इरेडिएशन, टेम्परेचर और एम 1.5 लिखा रहता है। तो एक्चुअल में ये सारे पैरामीटर क्या होता है और इससे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा पैनल ये अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, और इसका हम कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारे स्पेसिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम, पहला हमारा एसटीसी। जैसा कि आप पैनल परचेज करते हैं तो पैनल के परचेज करने में पीछे आप देखोगे या उसके स्पेसिफिकेशन में आप देखोगे तो उसमें एक एसटीसी लिखा रहता है। तो एक्चुअल में एसटीसी होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है जो आपके ग्लोबली जो भी पैनल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। इसमें आपका 3 पैरामीटर रहता है जिसके बेसिस पे आपको पैनल का आउटपुट चेक करते हैं कि वो पैनल कितना आउटपुट पावर दे रहा है। एसटीसी होता क्या है? द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच ऑल पीवी मॉड्यूल्स आर रेटेड एंड कैन बी कंपेयर्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। मैं आपको बता ही कि ये आपका पीवी मॉड्यूल को मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन लैब में सेटअप की जाती है। और इस टेस्ट कंडीशन में हमें 3 पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं। पहला हमारा इरेडियंस होता है। इरेडियंस क्या होता है कि ये इरेडियंस इज वाट पर स्क्वायर मीटर फॉलिंग ऑन फ्लैट सरफेस। द मेजरमेंट स्टैंडर्ड इज 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। जो इनपुट पावर हमारे पैनल पे आता है तो एक स्क्वायर मीटर पे कितना पावर वो रिसीव कर रहा है पैनल, वो उस 1 स्क्वायर मीटर पावर जो रिसीव हो रहा है पैनल पे उससे कितना आउटपुट वो देगा, इसको हम मेजर करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में इरेडियंस हम कंसीडर करते हैं वो 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर या 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा एयर मास है। एयर मास क्या होता है कि जब हमारा सोलर इरेडियंस सन से सोलर पैनल सरफेस तक ट्रेवल करता है तो उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इस डस्ट पार्टिकल या हमारा इस एटमॉस्फेरिक गैसेस जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, इसका थिकनेस क्या है, क्लियरिटी क्या है, और इसके बेसिस पे हमारा एक एयर मास इंडेक्स डिसाइड किया जाता है जो कि हमें स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में 1.5 दिया जाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और थर्ड पॉइंट हमारा होता है सेल टेम्परेचर, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। सेल टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दोनों डिफरेंस होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में 3 पैरामीटर होता है, इरेडियंस, एयर मास और सेल टेम्परेचर। 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिए कि इरेडियंस आपका 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, एयर मास 1.5 होगा और सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आते हैं सेकंड हमारा स्पेसिफिकेशन, इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज की इफिशियंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, कि मतलब हम कितना इनपुट दिए और कितना आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट और इनपुट की रेशियो को हम इफिशियंसी में से डिफाइन करते हैं। इसका मेजरमेंट हमेशा आप परसेंटाइल में करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फील फैक्टर। फील फैक्टर क्या होता है? द रेशियो बिटवीन produced of current and voltage at maximum power point to the produce of short circuit current and open circuit voltage of the solar cell या solar panel। फील्ड फैक्टर क्या होता है कि जब मैक्सिमम पावर पॉइंट पर हमारा पैनल कितना पावर जनरेट करता है और शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज के रेशियो को हम फील्ड फैक्टर डिफाइन करते हैं। फील फैक्टर से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ये पैनल की क्वालिटी क्या है और ये पैनल कितना पावर जनरेट करेगा और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। फील फैक्टर जनरली हमेशा 1 से कम ही होगा और ये फील फैक्टर
जितना ये के पास में जाएगा उतना ही पैनल की क्वालिटी अच्छी हो। अदर पैरामीटर जैसे कि आपका VOC होता है, VMP होता है, ISC होता है, IMP होता है, Pmax होता है, जो पैनल के स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है। तो एक्चुअल में हमारा ये VI कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से हम इन पैरामीटर को डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। जैसा कि आपका एक हॉरिजॉन्टल देखेंगे, आपका वोल्टेज लाइन जा रही है, एक वर्टिकल आपका करंट की लाइन है। तो जो मैक्सिमम करंट किसी भी सोलर पीवी मॉड्यूल में जनरेशन होता है वो उस मॉड्यूल का शॉर्ट सर्किट करंट होता है। मतलब कि जिस पॉइंट पर हमारा करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसके रिस्पेक्ट में अगर वोल्टेज की वैल्यू देखोगे तो जीरो होती है। इट मीन्स जहां पर हमें किसी सर्किट का अगर मैक्सिमम करंट निकालना है तो उस सर्किट पर वोल्टेज की वैल्यू जीरो कर दीजिए। और दूसरा आता है, अगर हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो एक आता है ओपन सर्किट वोल्टेज। जब हमारे कोई भी सर्किट ओपन कर देते हैं तो उन दोनों टर्मिनल के बीच में उस टाइम मैक्सिमम वोल्टेज आता है और करंट की वैल्यू, क्योंकि सर्किट ओपन होती है, तो जीरो होता है। इसलिए अगर हम ये देखेंगे कि VOC और ISC, तो ये दोनों किसी भी पैनल का मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट होता है। इसे हम ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है Pmax। जैसे कि हम आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे, एक ब्लू लाइन जो आ रही है ISC से लेके आती है और VOC तक आ रही है। तो इस पे एक ऐसा पॉइंट आता है, क्योंकि जब देखेंगे कि ISC जहाँ पर है, जो करंट वाली लाइन है, वहां पर अगर हम पावर की वैल्यू देखेंगे तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो जब ISC की वैल्यू, हमारा करंट की वैल्यू मैक्सिमम होता है तो वहां पर पावर की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में जीरो होती है। और फिर जब ये ब्लू लाइन धीरे धीरे VOC की तरफ बढ़ता है तो ये पावर धीरे धीरे हमारा बढ़ना शुरू करता है और एक ऐसे पीक पॉइंट पर आता है जहां पर ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। और इस पीक पॉइंट को Pmax बोलते हैं और ये है किसी भी पैनल का मैक्सिमम पावर जनरेशन होता है। और इसके रिस्पेक्ट में जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है IMP, या इसे बोलते हैं मैक्सिमम पावर करंट। और जो वोल्टेज की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में होती है उसे बोलते हैं VMP, इसे बोलते हैं मैक्सिमम पावर वोल्टेज। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है Pmax। तो आप किसी भी पैनल को अगर चेक करना है तो उसको VMP और IMP को आपस में मल्टीप्लाई करिए, उसको Pmax के बराबर आना चाहिए। और आप स्पेसिफिकेशन देखिए तो हमेशा आपका शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आपका मैक्सिमम पावर करंट से ज्यादा होना चाहिए और ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पावर वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं कि ये अदर पैरामीटर जो हैं वो क्या होता है। जैसे VOC क्या होता है, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द मॉड्यूल इज मेजर्ड विथ द मॉड्यूल डिसकनेक्टेड फ्रॉम एनी लोड। ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज जब भी हम मॉड्यूल किसी भी लोड से कनेक्टेड नहीं रहता है, ओपन रहता है, उस टाइम का जो वोल्टेज होता है वो हमारा VOC होता है। सेकंड आता है हमारा VMP। VMP इज द वोल्टेज एट विच द मॉड्यूल पुट आउट द मोस्ट पावर। जहां पर हमारा मॉड्यूल मैक्सिमम पावर जनरेशन करता है वो हमारा मैक्सिमम पावर वोल्टेज होता है। थर्ड है हमारा ISC, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट द PV मॉड्यूल सप्लाइड इनटू ए डेड शॉर्ट। जहां पर हमें एक शॉर्ट सर्किट होती है और उस टाइम पे जो मॉड्यूल मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होता है। और चौथा पॉइंट हमारा होता है IMP, यानी कि मैक्सिमम पावर करंट। मैक्सिमम पावर करंट इज द नंबर ऑफ एम्पियर डिलीवर्ड बाय द मॉड्यूल एट इट्स मैक्सिमम पावर पॉइंट। मैक्सिमम पावर पॉइंट पर, जैसा कि हम ग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, कि उस टाइम पे जो मैक्सिमम पावर जनरेशन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो करंट की वैल्यू आती है उसे हम मैक्सिमम पावर करंट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है Pmax। जैसे ग्राफ से हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपका मैक्सिमम पावर वोल्टेज और मैक्सिमम पावर करंट के मल्टीप्लिकेशन को ही आपका मैक्सिमम पावर बोलते हैं। और यही पावर आपका जो पैनल होता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि जो पैनल 100 वाट का है, 200 वाट का है, तो ये जो 200 वाट 100 वाट होता है वही Pmax होता है।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।